माता मरिया को समर्पित मई माह के 14वें दिन में हम देखते हैं मिस्र देश को प्रस्थान। उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13। उन दिनों यरूशलेम इज़राइल का धार्मिक केंद्र स्थल था। इसी केंद्र से शासन का संचालन भी होता था। वहां का तत्कालीन राजा हेरोद था। वह बड़ा ही दुष्ट था। मनुष्यों के प्रति अविश्वास का रोग उसके हृदय में घर कर गया था। उसके जासूसों का जाल चारों ओर फैला हुआ था। उन्हीं दिनों में मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। उनके जन्म के समय विश्व में अनेक परिवर्तन हुए। आकाश में भी परिवर्तन हुआ। एक अजीब सा सितारा चमका, जिसे देख 3 ज्योतिष विद्या में निपुण राजा सितारे के द्वारा इंगित दिशा में नए राजा की खोज में चल पड़े। अंत में वे यरूशलेम आए। धर्म ग्रंथों में स्थान स्थान पर यहूदियों के नए राजा के विषय में भविष्यवाणियां की गई थी। इसलिए हेरोद के पूछने पर शास्त्रियों द्वारा ज्ञात हुआ कि नए राजा का जन्म यहूदिया के नगर में बेतलेहम में होना है। हेरोद ने उन 3 मंजूसी राजाओं को बेतलेहम भेजा। साथ ही उनसे कहा, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे 3 राजा हेरोद की बात मानकर चल दिए। वे उस तारे के मार्गदर्शन में बेतलेहम पहुंचे जहां बालक था। उस जगह पर पहुंचकर तारा ठहर गया। उन्होंने वहां बालक यीशु को अपनी माता मरिया और योसेफ के साथ देखा। उन्होंने उस दिव्य बालक को साष्टांग प्रणाम किया। स्तुति अर्चना के पश्चात उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई, जो यीशु के विश्व के राजा, ईश्वरत्व तथा उनके अमर राज्य के प्रतीक हैं। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटें, इसलिए वे दूसरे मार्ग से अपने देश चले गए। 3 मंजूसी राजाओं के प्रस्थान के पश्चात प्रभु के एक दूत ने योसेफ को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे न कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यह सूचना पाकर योसेफ के लिए वहां एक क्षण भी ठहरना असंभव हो गया। वे तत्काल वहां से बालक और उनकी माता के साथ रातों रात मिस्र देश की ओर चल पड़े। वह छोटा सा परिवार सिर पर पांव रखकर पश्चिम की ओर भागा जा रहा था। मरिया अपने लाल को छाती से लगाए चल रही थी। सुनसान तथा विशाल मरुभूमि पार करते हुए बड़ी कठिनाई से अपनी यात्रा तय कर वे मिस्र पहुंचे। उन्हें अत्यंत दुख हुआ कि स्वदेश छोड़कर उन्हें विदेश जाना पड़ा। योसेफ ने मिस्र देश जाकर परिवार के पालन पोषण के लिए बढ़ई का काम आरंभ किया। वह मिस्र देश के वातावरण से परिचित नहीं था, पर उसकी ईमानदारी, मित्र व्यवहार और सादगी ने वहां के लोगों का मन जीत लिया। वहां इस छोटे परिवार का जीवन सुखी था। यीशु अब बड़ा होने लगा।
प्रभु यीशु इस संसार में अवतरित हुए ताकि पाप के सागर में डूबी मानव जाति का पूर्ण उद्धार करे। लेकिन मानव ने अपने स्वार्थ के लिए प्रभु की हत्या करने का प्रयास किया, यहाँ तक कि अपनी जान बचाने हेतु मातृभूमि छोड़कर उन्हें रातों रात भागकर परदेश में शरण लेनी पड़ी। कठिन परिस्थिति में मिस्र देश की ओर पलायन करते समय भी मरिया विचलित नहीं हुई। यह केवल यही जानती थी कि पिता ईश्वर, जो सबसे भला और दयालु है, सब कुछ हमारे हित में ही करता है। इसी पर आधारित एक घटना पर हम दृष्टि डालें। संत जेरोम एमिलियानी का जन्म 16वीं शताब्दी में वेनिस नगर में हुआ था। युवावस्था में वह सेना में भर्ती हुआ। वहां वह सैनिकों की संगति में रहकर अधर्मी जीवन जीने लगा। कुछ समय पश्चात वह सेनापति नियुक्त किया गया। एक दिन वह युद्ध के समय शत्रुओं के हाथ में पड़ गया। वह बंदी बनाया गया। उसे एक अंधेरी कोठरी में रखा गया। इस संकट के समय उसे माता मरिया का स्मरण हुआ। उसने माता मरिया से प्रार्थना की तथा अपने पापों के लिए प्रायश्चित भी किया। साथ ही उसने दृढ़ संकल्प भी किया कि अब वह धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करेगा। उसी दिन माता मरिया ने उसे दर्शन दिया। बंदी गृह में जो हथकड़ियां उसके हाथों में डाली गई थी, उनसे उसे मुक्त किया तथा बंदी गृह से बाहर निकल आने में भी उसकी सहायता की। जेरोम बाहर आया और सीधे ट्रेविसो के संत मरिया चर्च गया। उसने वे हथकड़ियां वेदी पर रख दी और प्रतिज्ञा की, हे प्यारी माता मरिया, तूने मेरी रक्षा की। मैं स्वयं को तुझे समर्पित करता हूं। मुझे आवश्यक शक्ति और सहायता प्रदान कर कि मैं धार्मिक जीवन जी सकूं। हम अभ्यास करें। पापियों के मन परिवर्तन के लिए निरंतर प्रार्थना करें, जिससे माता मरिया की मध्यस्थता द्वारा उन्हें अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने तथा पापों की क्षमा प्राप्ति हेतु कृपा मिल सके। हे धन्य कुंवारी मरिया, तूने अपने जीवन के हर क्षण परमपिता ईश्वर की इच्छा पूर्ण करने में व्यतीत किया। दुख, संकट और किसी भी विपत्ति के समय तेरा हृदय कभी विचलित नहीं हुआ। हमें कृपा दिला कि हम किसी भी संकट के समय विचलित न होने पाएं तथा ईश्वर की इच्छा पूर्ण करते हुए एक सफल जीवन जी सकें। आमीन। चल तुम्हारा हो मान, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मान। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए
द्वार तिहारे बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे सबको तू देती साया सबको तू देती छाया आंचल तुम्हारा हो मां आशीष देता सदा से आंचल में हमको रखना आशीष देना सदा ही आंचल तुम्हारा हो मां जग की जननी हे माता मरिया हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते जग की जननी हे माता मरिया हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते तू ही बनी माता अबरी तू है माता आंचल तुम्हारा हो मां आशीष देता सदा से आंचल में हमको रखना आशीष देना सदा ही आंचल तुम्हारा हो मां आंचल तुम्हारा हो मां आंचल तुम्हारा